टीना का जब मोबाइल बजा तो उसने देखा वह सुहेल का कॉल था। टीना ने झट से पिक किया और बिना बोले दूसरी तरफ की आवाज सुनने लगी। सुहेल हांफते हुए और बीच बीच में खांसते हुए कहा, बॉस, आप लोग ठीक हो? यह सुनते ही टीना की आवाज एकदम से गंभीर हो गया और पूछते हुए बोली, वो तुम थे? जल्दी से निकुंज को कॉल करो और फटाफट गंदगी साफ करवा दो। इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा और कॉल काट रियाज को कॉल कर दिया बिना देर किए और सीरियस टोन में बोली, जहां भी हो अभी के अभी अपने साथी को लेकर निकलो और सुहेल की मदद करो। सब खत्म होने के बाद मुझे अपडेट देना। बिना रियाज का जवाब सुने ही टीना ने कॉल काट दिया। अब वह लोग ऑफिस पहुंच गए। तभी टीना का मोबाइल एक बार फिर बजा। टीना और मेरा ने ऑफिस एंटर किया तो उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र की औरत वहां के रिसेप्शनिस्ट पर चिल्ला रही थी। टीना ने उस पर ध्यान नहीं दिया और मेरा को ऊपर जाने का इशारा किया क्योंकि वह भूख से तड़प रही थी। टीना ने अपने मोबाइल पर ध्यान दिया जो कि अब दूसरी बार बज रहा था। इस बार हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल था। टीना ने तुरंत कॉल पिक कर लिया और पूछते हुए बोली, एनीथिंग इंपॉर्टेंट डॉक? डॉक्टर थोड़ा घबराया सा हिचकिचाते हुए कहा, पेशेंट इज इन गुड कंडीशन, ओनली थिंग। डॉक्टर कुछ और कहने ही वाला था, तभी टीना गुस्से में झल्लाते हुए बोली, अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मुझे क्या पेशेंट के घर वाले समझ लिए जो दिलासा दे रहे हैं? कम टू द पॉइंट, गॉड डैम इट। डॉक्टर ने अपनी कांपती हुई आवाज में फिर से कहा। पेशेंट के फैमिली मेंबर्स ने ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस चुना और वह दोनों लड़के अभी टेस्ट्स के लिए गए। यह सुनते ही टीना ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बींच ली और डॉक्टर से कुछ कहा और कॉल कट कर दिया। अब तक उसके पीछे का शोर बढ़ गया और उस औरत की बातें अब चीखाएं में बदल गई थी। टीना ने अपना मोबाइल पॉकेट में डाला और रिसेप्शनिस्ट के डेस्क की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट को इशारे में चुप रहने के लिए कह दिया और खुद पीछे से औरत को बुलाई। हेलो मैडम, मैं यहां से गुजर रही थी तो आपका चिल्लाना सुनकर रुक गई। मे आई हेल्प यू? वह औरत थोड़ा शांत हुई और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी। तभी टीना उन्हें रोकते हुए प्लीजिंग वे में बोली, मैडम, इस तरफ आए, काउच पर बैठकर जूस पीते हुए बात करेंगे। आप भी चिल्लाते हुए थक गए होंगे। तभी एक ऑफिस बॉय वहां आया तो टीना ने बड़ी ही शालीनता से उनका ऑर्डर लिया और खुद के लिए कॉफी मंगा लिया। टीना ने उन्हें वेट टिश्यूज दिए और पानी का ग्लास उनके आगे कर दिया। उस औरत ने टिश्यूज से अपने हाथ पोंछे और पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखते हुए घमंडी अंदाज में बोल पड़ी, मैं कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर की मां हूं। वह पूरा डिपार्टमेंट मेरे बेटे के इशारों पर नाचता है और इतना ही नहीं, तुम लोगों का बॉस भी मेरे बेटे से बिना सलाह मशवरा किए कोई काम नहीं करते। यह सुन टीना की आंखें छोटी हो गई और थोड़ा सा उनकी तरफ आगे झुकते हुए गॉसिपी अंदाज में बोली, आंटी जी, लगता है आपका बेटा बड़े पोजीशन पर काम करता है। प्लीज आप उन्हें कहकर मेरी प्रमोशन करवा देंगे? क्या है कि मेरी तो छोटी पोस्ट है। प्लीज आंटी, प्लीज। यह सुन वह औरत घमंड में अपनी एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर पीछे सिर टिकाए बैठी और बोली, कोई बड़ी बात नहीं, पहले जिस काम के लिए आई उसे तो निपटा लूं। टीना ने अपना सिर हां में हिला दिया और थोड़ा पीछे हटते हुए पूछे, बताइए आंटी, ऐसा क्या हो गया कि आप इतने गुस्से में हो? आंटी अब गुस्से में आ गई और बोली, तेरे बॉस को मैं उसकी औकात बताने आई हूं और उस पे मानहानि का केस करने आई हूं। टीना अब एक नॉर्मल एम्प्लॉई जो अपने बॉस की बुराई करता है उस अवतार में आ गई और पूछी, आंटी, वैसे हमारे बॉस ने क्या किया और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आंटी फिर बोल पड़ी, तेरी बॉस ने किसी और की गलती मेरे बेटे के सिर मेट दिया और उसे अपने जॉब से निकाल दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर मैंने उसे रोड पर लाकर खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम भी बेबी नहीं। उनका नाम बेबी सुनते ही टीना को बहुत हंसी आ गई और ऊपर से उनका वो शपथ टीना को जैसे जोर जोर से हंसने का मन किया, लेकिन अपनी हंसी दबाते हुए उन्हीं की बातों में उलझाते हुए पूछी, लेकिन आंटी, अभी तो आपने बताया कि मैनेजर सर का बॉस के साथ अच्छा रिश्ता है, तो फिर उन्होंने सर के साथ ऐसा क्यों किया होगा? यह सुन अब बेबी के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया। वह एकदम से बिना सोचे समझे बोल पड़ी, उससे कोई गलतफहमी हुई होगी या शायद बेचारी को यह सिचुएशन संभालना नहीं आया होगा।
टीना ने तुरंत एक छोटी सी स्माइल दी और भोली बनते हुए बोली, हाँ आंटी, आप सही कह रहे हो। शायद हमारे बॉस ने किसी के दबाव में आकर किया होगा। हमारे कंपनी में सब लोग कहते हैं कि बॉस उनकी सेक्रेटरी मिस मेरा की कहीं बात बहुत मानते हैं। अब आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अब तक सारे लोग जो ग्राउंड फ्लोर पर थे टीना के आसपास इकट्ठा हो गए। रिसेप्शनिस्ट अब एक छोटी कहानी बुनकर वहां सब लोगों को सुनाने लगी। बेबी ने थोड़ा गंभीर होकर सोचने का नाटक कर रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने आहान और विहान को अपने कमरे में बुलाकर टेस्ट्स रिजल्ट्स बताते हुए कहा, टेस्ट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप दोनों की किडनी मैच नहीं करती और हमें दूसरे किडनी डोनर की तलाश करनी होगी। आहान और विहान दोनों असमंजस में एक दूसरे को देख डॉक्टर से पूछा, इसमें कितने का खर्चा आ सकती है? डॉक्टर ने थोड़ा सोचकर बताया, शायद 50 लाख या डोनर के ऊपर भी रहता है। मतलब वह कितना भी मांग सकते हैं, इससे ज्यादा भी। इतने में विहान के मोबाइल पर नोटिफिकेशन की घंटी बजी। क्या टेस्ट के रिजल्ट असली हैं? जानने के लिए सुनते रहिए।